हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू निटिंग नाइफ। फ्रेंड्स देखिए, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही खूबसूरत लीफ मोटिव पैटर्न लेकर आई हूँ। पत्ती बुनाई डिज़ाइन बेहद आसान है और इसकी ये जो डबल जाली है इसकी वजह से ये बहुत ही खूबसूरत लगता है बनने के बाद। इसे आप ऑल ओवर प्रोजेक्ट में भी यूज़ कर सकते हैं या बॉर्डर्स में भी खाली यूज़ कर सकते हैं एजेस में। और मैंने जो है ये टॉप बनाना है तो उसके लिए मैं यहाँ पे थोड़ी सी रोज़ और ये बनाऊंगी और उसके बाद हम ये प्लेन बुनेंगे। देखिए बैक साइड से इस तरह से दिखाई देता है, तो आप इसे स्टॉल शॉल मफलर वगैरह में ऑल ओवर भी यूज़ कर सकते हैं। जो मैं टॉप बनाने जा रही हूँ उसमें मैंने यहाँ पे लॉन्ग लीव्स बनाई हैं। ये देखिए 2 लंबी पत्तियाँ हैं और ये शॉर्ट लीफ है, ये छोटी है। तो 2 सिलाई के फ़र्क से हम ये छोटी बनाएंगे, मैं आपको वो भी बताऊंगी कैसे। जो मैं टॉप बनाने जा रही हूँ उसमें मैंने यहाँ पे 2 लाइंस 2 रोज़ जो है लॉन्ग लीफ की बनाई है, फिर 3 रोज़ मैं शॉर्ट की बनाऊंगी, उसके बाद प्लेन बुनूंगी इसे सीधा उल्टा करते हुए। तो एक वीडियो के लास्ट में मैं आपको डॉल का एक जो है टॉप की फ़ोटो शेयर करूंगी जो मैंने बनाया था, तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा। यही पैटर्न मैंने उसमें भी यूज़ किया है। तो चलिए इसे अब बनाना हम स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, इसके लिए पहले तो हमने जो स्टिचेस लेने हैं, जो फंदे लेने हैं, 14 के मल्टीपल और 3 एक्स्ट्रा 14 के मल्टीपल फंदे लेंगे और 3 एक्स्ट्रा फंदे लेंगे। मैंने यहाँ पे 31 स्टिचेस लिए हैं, 31 फंदे लिए हैं। और इस पैटर्न के लिए जो ये मैंने सैम्पल बनाया है 59 फंदे लिए हैं। ये देखिए 14 इंटू 4 + 9, तो मैंने इसमें 59 स्टिचेस लिए हैं। और इस पैटर्न के लिए मैंने 31 स्टिचेस लिए हैं, 31 फंदे लिए हैं। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। इसको आपने जैसे ही आप फंदे कास्ट ऑन करेंगे वैसे ही बनाएंगे तो ये बहुत ही अच्छा बनकर आएगा। चलिए रो 1 राइट साइड, पहली सिलाई सीधी तरफ से पहला फंदा हम सीधा बुनेंगे क्योंकि फर्स्ट रो है। उसके बाद हम एक फंदा सीधा बुनेंगे, स्लिप 1 knit 1। इससे बाद हमारा जो है पैटर्न रिपीट स्टार्ट होगा। देखिएगा ध्यान से, पहले हम धागा आगे लाके जाली बनाएंगे, 2 फंदों को स्लिप और बैक लूप से 2 का 1 करेंगे इस तरह से एस के। फिर से धागा आगे लाके जाली बनाएंगे और 3 फंदे हम सीधे बुनेंगे, knit 3। अब हमने यहाँ पे 3 फंदों का 1 बनाना है, लेकिन कैसे बनाएंगे? 2 फंदों को हमने जैसे सीधा बुनते हैं ऐसे उतारना है knit वाइज, और फिर तीसरे फंदे के साथ इस तरह से बैक लूप से 3 का 1 कर देंगे, knit 3 टुगेदर। फिर 3 फंदे सीधे बुनेंगे। तो हमने ये 9 फंदे इस तरह से बुन लिए, 3 सीधे, 3 का 1, 3 सीधे, knit 3 टुगेदर, knit 3। फिर धागा आगे लेकर आएंगे और 2 फंदों का हमने 1 कर देना है, knit 2 टुगेदर, नॉर्मल जैसे हम 2 का 1 करते हैं ऐसे। फिर से धागा आगे लेकर आएंगे, 1 फंदा सीधा, और ये जो हमने स्लिप करने के बाद 1 फंदा बुना था, इसके बाद जो ये 14 फंदे बुने इसको अब हम पूरी रो में रिपीट करते जाएंगे। कीप रिपीटिंग दीज 14 स्टिचेस, yarn over SSK, yarn over knit 3 together, knit 3, yarn over knit 2 together, yarn over knit 1। कीप रिपीटिंग। फिर से देखिए, धागा आगे लाए, स्लिप और 2 का बैक लूप से 1 कर देंगे इस तरह से SSK बना लेंगे हम इसका। फिर धागा आगे लाएंगे और 3 फंदे सीधे बुनेंगे, knit 3 1 2 3। फिर 3 का 1 करेंगे, knit 3 टुगेदर इस तरह से। फिर 3 फंदे हम सीधे बुनेंगे, ये थोड़ी सी थिक है वूल जो मैंने यूज़ की है, और जो मैंने सैंपल के लिए यूज़ की थी बड़े के लिए, उसके लिए हमने फिंगरिंग यार्न ली है। ये देखिए, अब फिर 3 फंदे हम सीधे बुनेंगे और फिर धागा आगे लाएंगे और 2 फंदों का 1 करेंगे, knit 2 टुगेदर। फिर धागा आगे लाकर 1 फंदा सीधा। तो ये हमने पूरी रो में इतना जो हमने अभी तक बुना यही हम बार बार रिपीट करते जाएंगे, 14 फंदे। लास्ट में 1 फंदा बचेगा जिसे हम सीधा बुन लेंगे, knit the 8th स्टिच। ऐसे हमने ये रो 1 कंप्लीट कर लेनी है। रो 2 रॉन्ग साइड, दूसरी सिलाई उल्टी तरफ से
और हर उल्टी तरफ की सिलाई हमने जो है वो उल्टी ही बुननी है। पर्ल ऑल द स्टिचेस इन रो 2 एंड ऑल द रॉन्ग साइड रोज। तो अब मैं रॉन्ग साइड की रोज आपको नहीं बताऊंगी, हमने सारी उल्टी ही बुननी है। तो ये हम उल्टी बुन लेते हैं, पर्ल ऑल। ये हमने सेकंड रो जो है उल्टी बुन ली है। अब फ्रेंड्स, अगर आपको लॉन्ग लीफ बनानी है तब तो आपको जो है ये रो 1 और 2 को फिर से रिपीट करना होगा। फॉर लॉन्ग लीफ रिपीट रोज 1 and 2 अगेन। वंस यू हैव टू रिपीट रोज 1 and 2। तो हम लॉन्ग लीफ ही बनाएंगे। थोड़ा सा मैं आपको फिर से बताऊंगी, हमने रो 1 जैसे बुनी थी हम फिर से वही बुनेंगे एक बार। पहले फंदे को स्लिप किया, एक फंदा सीधा, फिर धागा आगे, फिर 2 फंदों को स्लिप स्लिप निट, फिर धागा आगे, 3 फंदे सीधे। इस बार ये 3 में से पहला फंदा जाली वाला आ जाएगा, ये 3 फंदे हमारे सीधे आ जाएंगे और फिर 3 का एक करेंगे निट 3 टुगेदर। तो जैसे हमने ये रो 1 बुनी थी वैसे ही हम रो 3 बुनेंगे लॉन्ग लीफ के लिए। ऐसे फिर से 3 फंदे सीधे, फिर से धागा आगे और फिर 2 फंदों का एक और धागा आगे करके एक फंदा सीधा। तो अभी हम जो है ये 2 सिलाइयाँ कंप्लीट कर लेते हैं क्योंकि हमें यहाँ पे लॉन्ग लीफ बनानी है। कंप्लीट दीज 2 रोज। तो ऐसे हमने ये 2 सिलाइयाँ और सेम बना ली है। अब रो 5th, लॉन्ग लीफ के लिए रो 5th और शॉर्ट लीफ के लिए रो 3rd होगी ये। रो 5th विच वुड बी रो 3 फॉर शॉर्ट लीफ। पहले फंदे को स्लिप किया, अब इस बार हमारे 2 फंदे सीधे आएंगे, निट 2, और इसके बाद हमारा पैटर्न रिपीट स्टार्ट होगा। देखिए धागा आगे लाए, जाली बनाई, 2 फंदों को स्लिप स्लिप और बैक लूप से 2 का एक, ऐसे इसके, फिर से धागा आगे ला के जाली बनाएंगे और इस बार हमारे ये 2 फंदे सीधे आएंगे, जो 3 सीधे और फिर 3 का एक किया था। अब ये 2 सीधे आएंगे और फिर 3 का एक करेंगे, निट 3 टुगेदर, और फिर 2 फंदे सीधे निट 2, ऐसे। फिर धागा आगे लेकर आएंगे और 2 फंदों का एक करेंगे, इस तरह से निट 2 टुगेदर, फिर धागा आगे लेकर आएंगे और ये जो हम एक फंदा सीधा बुन रहे थे अब ये 3 फंदे सीधे हो जाएंगे, निट 3, और ये जो हमने स्लिप करने के बाद 2 फंदे बुने हैं इसके बाद यार्न ओवर से लेके यहाँ तक हम बार बार रिपीट करते जाएंगे। कीप रिपीटिंग यार्न ओवर, SSK, यार्न ओवर, निट 2, निट 3 टुगेदर, निट 2, यार्न ओवर, निट 2 टुगेदर, यार्न ओवर, निट 3। कीप रिपीटिंग। फिर से देखिए, धागा आगे लाए, 2 फंदों को स्लिप स्लिप और बैक लूप से 2 का एक, फिर से धागा आगे लाएंगे, 2 फंदे सीधे, फिर 3 फंदों का एक, फिर 2 फंदे सीधे, फिर धागा आगे और 2 फंदों का एक, फिर धागा आगे और 3 फंदे सीधे। तो इसमें हमारा कोई भी फंदा बचेगा नहीं, 3 फंदे सीधे तक ही हमने बार बार रिपीट करते जाना है। कीप रिपीटिंग टिल लास्ट स्टिच। तो ऐसे हमने ये 5th रो 5वीं सिलाई कंप्लीट कर लेनी है। 6th रो फिर हम उल्टी बुन लेंगे, पर्ल ऑल। तो 6th रो हम उल्टी बुन चुके हैं। अब देखिए 7th रो 7वीं सिलाई, पहले फंदे को स्लिप किया, अब हम 3 फंदे सीधे बुनेंगे, निट 3, इसके बाद हमारा पैटर्न रिपीट स्टार्ट होगा। देखिए धागा आगे, 2 फंदों को स्लिप स्लिप निट, फिर से धागा आगे और इस बार हमारा ये एक फंदा ही सीधा आएगा, निट 1, फिर 3 फंदों का एक करेंगे, निट 3 टुगेदर, और फिर एक फंदा सीधा, फिर धागा आगे लाके जाली बनाएंगे
और 2 फंदे एक साथ सीधे, निट 2 टुगेदर, और फिर धागा आगे लाएंगे और अब हमारे ये 5 फंदे सीधे आएंगे, निट 5 स्टिचेस, 1 2 3 4 एंड 5। और ये जो हमने स्लिप करने का 3 फंदे बुने, इसके बाद यार्न ओवर से लेके यहाँ तक हम बार बार रिपीट करते जाएंगे। कीप रिपीटिंग यार्न ओवर SSK, यार्न ओवर, निट 1, निट 3 टुगेदर, निट 1, yarn over, knit 2 together, yarn over, knit 5। कीप रिपीटिंग। लास्ट में देखिए धागा आगे, पहले तो स्लिप स्लिप निट SSK, ये जो हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, फिर से धागा आगे और एक फंदा सीधा, knit 1, knit 3 together, knit 1, 3 का एक सीधा, फिर से धागा आगे, 2 का 1, फिर धागा आगे, और जो हम ये 5 फंदे सीधे बुन रहे थे, लास्ट में हमारे 4 ही फंदे सीधे आएंगे, निट लास्ट 4 स्टिचेस इंस्टेड ऑफ 5। तो ये हमने बार बार रिपीट करते हुए जाना है। लास्ट में एक फंदा यहाँ पे कम रहेगा क्योंकि हमने 5 तक जो है बार बार रिपीट करना है, लेकिन लास्ट में हमारे 4 ही सीधे आएंगे। अब फिर से उल्टी सिलाई उल्टी बुन लेंगे, पर्ल ऑल। तो अब देखिए रो 9वीं सिलाई, पहले फंदे को स्लिप किया, अब हम 4 फंदे सीधे बुनेंगे, निट 4, 1 2 3 4, फिर धागा आगे लाके जाली बनाएंगे, 2 फंदों को स्लिप स्लिप निट SSK। अब धागा आगे लाएंगे और ये हमारे अब 3 ही फंदे बचे हैं, तो हमने यहाँ पे निट 3 टुगेदर ही करना है। पहले 3 थे, फिर 2 थे, फिर 1 था साइड्स में। अब इस बार हमारे ये 3 ही फंदे बचे हैं, निट 3 टुगेदर, ऐसे 3 का 1 कर दिया, फिर से धागा आगे लाए, 2 फंदों का 1 किया, निट 2 टुगेदर, फिर से धागा आगे लाए और इस बार हमारे ये 7 फंदे सीधे आ जाएंगे, निट 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। और यही अब हम बार बार रिपीट करते जाएंगे। कीप रिपीटिंग दीज 14 स्टिचेस, धागा आगे SSK, फिर धागा आगे, 3 फंदों का 1, फिर से धागा आगे, 2 फंदों का 1, निट 2 टुगेदर, फिर से धागा आगे और 7 फंदे सीधे पूरी रो में ये करते जाएंगे। लास्ट में हमारे 5 सीधे ही आएंगे 7 की जगह पे, तो इसमें हमारे 2 कम आएंगे। अब निट लास्ट 5 स्टिचेस इंस्टेड ऑफ 7। तो ऐसे हमने ये 9th रो 9वीं सिलाई कंप्लीट की। 10th रो 10वीं सिलाई उल्टी बुन लेते हैं, पर्ल ऑल। तो 10th रो बुनने के बाद अब हमारा पैटर्न जो है वो चेंज होगा। देखिए जो हम 3 का 1 कर रहे थे, अब ये इधर आ जाएगा। तो उसके लिए हमने देखिए क्या करना है, 11th रो 11वीं सिलाई, पहला फंदा स्लिप किया, यहाँ पे हम 2 फंदों का 1 करेंगे, निट 2 टुगेदर, और इसके बाद हमारा पैटर्न रिपीट स्टार्ट होगा। देखिए उसमें हमने क्या करना है, पहले हम 3 फंदे सीधे बुनेंगे, निट 3, फिर धागा आगे लेकर आएंगे, जाली बनेगी, फिर 2 फंदों का 1 करेंगे इस बार। देखिए पहले हमने SSK करते आ रहे थे, अब हम निट 2 टुगेदर करेंगे यहाँ पे, यानी कि 2 फंदों का नॉर्मली 1 कर लेंगे। अब फिर धागा आगे लेकर आएंगे और ये जो 1 फंदा हम यहाँ पे सीधा बुन रहे थे, अब ये 1 फंदा यहाँ आ जाएगा, निट 1, फिर धागा आगे लेकर आएंगे और 2 फंदे स्लिप स्लिप निट करके बुनेंगे, SSK, फिर धागा आगे लेकर आएंगे और 3 फंदे सीधे बुनेंगे, निट 3, 1 2 3, और ये जो बीच के 3 फंदे हैं 9 में से, इनमें हमने 3 का 1 बना देना है, निट 3 टुगेदर, टू बैक लूप,
और फिर 3 फंदे सीधे। तो जैसे हमने रो 1 बुनी थी वैसे ही ये चलेगा। जो यहाँ पे हम बुन रहे थे अब ये यहाँ पे बुनेंगे, बस इतना ही फ़र्क आएगा। ये देखिए ये 3 फंदे हमारे सीधे आ जाएंगे। फिर से धागा आगे लेकर आएंगे, 2 फंदे। अब जो हमने यहाँ पे 2 फंदे एक साथ बुने थे वैसे ही अब हम फिर से बुनेंगे, 2 फंदे एक साथ सीधे, knit 2 टुगेदर। फिर धागा आगे, 1 फंदा सीधा, 1, फिर धागा आगे, 2 फंदों को स्लिप स्लिप knit, फिर धागा आगे, 3 फंदे सीधे, 1 2 3, फिर 3 का ये करेंगे और 3 सीधे बुनेंगे। पूरी रो में तो यही करेंगे। लास्ट में 3 फंदे सीधे बुनने के बाद हमारे 3 फंदे बचने हैं, जिनमें से हम 2 को ऐसे के कर लेंगे, स्लिप स्लिप knit इस तरह से बुनेंगे और लास्ट फंदे को सीधा बुन लेंगे। तो 11th रो हमने ऐसे कंप्लीट की। 12th रो फिर सारी उल्टी बुनेंगे, पर्ल ऑल इन रो 12th। तो ऐसे हमने 12th रो कंप्लीट की। अब 13th रो हमने जो है लॉन्ग लीफ के लिए फिर से 11th रो की तरह बुननी है और 14th रो 12th रो की तरह, यानी कि अब हम 2 सिलाइयाँ फिर से यही बुनेंगे जो अभी बुनी, अगर लॉन्ग लीफ बनाना है। तो ये हम 2 रोज़ फिर से बना लेते हैं। रिपीट रोज़ 11 एंड 12 फॉर लॉन्ग लीफ। तो फिर हम देखते हैं, पहले फंदे को स्लिप करने के बाद हमने 2 फंदों का एक किया था। फिर पैटर्न रिपीट स्टार्ट हुआ था जिसमें हमने 3 फंदे सीधे बुने थे। फिर धागा आगे लेकर आए थे, फिर 2 फंदे एक साथ सीधे बुने थे, knit 2 टुगेदर ऐसे। फिर धागा आगे लेकर आए थे, 1 फंदा सीधा, फिर धागा आगे लेकर आए थे और 2 फंदों को स्लिप स्लिप knit इस तरह से बुना था। फिर धागा आगे लेकर आए थे और 3 फंदे सीधे बुने थे ऐसे, और फिर 3 फंदों का एक किया था, knit 3 टुगेदर। फिर हमने 3 फंदे सीधे बुने थे। तो ये हम अब फिर से रो 11th ही बुन रहे हैं। तो ये अब 2 सिलाइयाँ हम कंप्लीट कर लेते हैं, कंप्लीट दीज 2 रोज़। तो अब देखिए 15th रो 15वीं सिलाई। पहले फंदे को स्लिप किया, 2 फंदे एक साथ सीधे बुने, knit 2 टुगेदर। फिर हमारा पैटर्न रिपीट स्टार्ट होगा, देखिए जिसमें हमने 2 फंदे सीधे बुनने हैं, knit 2। फिर धागा आगे लेकर आएंगे, 2 फंदों का एक करेंगे, knit 2 टुगेदर। फिर धागा आगे लेकर आएंगे, 3 फंदे सीधे, knit 3। फिर धागा आगे लेकर आएंगे, 2 फंदों को स्लिप स्लिप और बैक लूप से 2 का एक ऐसे इसके। फिर धागा आगे लेकर आएंगे, 2 फंदे सीधे, knit 2। फिर 3 फंदों का एक, knit 3 टुगेदर इस तरह से। फिर 2 फंदे सीधे, knit 2। फिर धागा आगे और 2 फंदे एक साथ सीधे, knit 2 टुगेदर। फिर धागा आगे और फिर 3 फंदे सीधे, धागा आगे, 2 फंदों को स्लिप स्लिप knit, धागा आगे, 2 फंदे सीधे, 3 फंदों का एक। पूरे में करते जाएंगे। लास्ट में देखिए हमने जब 3 फंदों का एक के बजाय यहाँ पे स्लिप स्लिप knit करना है, स्लिप स्लिप knit इंस्टेड ऑफ knit 3 टुगेदर इन द लास्ट 3 स्टिचेस। ये देखिए एक फंदा हम सीधा बुन लेंगे, knit द स्टिच। तो ऐसे हमने ये 15th रो कंप्लीट कर ली। 16th रो फिर सारी उल्टी बुन लेंगे। 16th रो बुनने के बाद अब 17वीं सिलाई 17th रो, पहला फंदा स्लिप किया, 2 फंदे एक साथ सीधे, knit 2 टुगेदर। अब फिर पैटर्न रिपीट स्टार्ट होगा जिसमें हमने एक फंदा सीधा बुनना है, 1। फिर धागा आगे लेकर आएंगे, 2 फंदे एक साथ सीधे, knit 2 टुगेदर। फिर धागा आगे लेकर आएंगे और 5 फंदे सीधे बुनेंगे, knit 5, 1 2 3 4 5। फिर धागा आगे,
एसएस के स्लिप स्लिप निट, फिर से धागा आगे, एक फंदा सीधा निट 1, फिर 3 का एक निट 3 टुगेदर, फिर एक फंदा सीधा निट 1, फिर धागा आगे, फिर 2 फंदे एक साथ सीधे निट 2 टुगेदर, फिर से धागा आगे, 5 फंदे सीधे 1 2 3 4 5, फिर से धागा आगे, स्लिप स्लिप निट एसएस के, धागा आगे, एक फंदा सीधा, 3 फंदे एक साथ सीधे, ऐसे बुनते जाएंगे। लास्ट में हमने जो है 3 फंदे एक साथ सीधे के बजाय एसएस के और एक फंदा सीधा बुन लेना है। इंस्टेड ऑफ निटिंग 3 टुगेदर एसएस के एंड निट 1 इन लास्ट 3 स्टिचेस। तो ऐसे हमने ये 17th रो कंप्लीट की, 18th रो, फिर हम सारी उल्टी बुन लेंगे पर्ल। तो अब 19th रो 19वीं सिलाई देखिए, पहले फंदे को स्लिप किया, 2 फंदे एक साथ सीधे निट 2 टुगेदर। इसके बाद हमारा पैटर्न रिपीट स्टार्ट होगा जिसमें हम धागा आगे लाके पहले जाली बनाएंगे, 2 फंदे एक साथ सीधे बुनेंगे निट 2 टुगेदर। तो यहाँ पे हमने स्लिप करने के बाद भी निट 2 टुगेदर किया, फिर धागा आगे लाके फिर से हमने निट 2 टुगेदर किया, फिर से धागा आगे लेकर आएंगे और इस बार हमारे ये 7 फंदे सीधे आएंगे निट दी 7 स्टिचेस। तो ये 7 फंदे हम सीधे बुन लेते हैं। फिर धागा आगे लेकर आएंगे और 2 फंदों को स्लिप स्लिप और बैक लूप से 2 करेंगे इस तरह से एसएस के। फिर धागा आगे लेकर आएंगे और इस बार हमारे देखिए ये पहले 3 थे, फिर 2 थे, फिर 1 था साइड में। अब ये 3 ही फंदे बचे हैं जिनको हमने निट 3 टुगेदर कर देना है, इस तरह से 3 का 1 बना देना है और फिर से धागा आगे लाके जाली बनाएंगे और अगले 2 फंदों में एसएस के करेंगे स्लिप स्लिप निट। ये देखिए इस तरह से। फिर धागा आगे लेकर आएंगे और 7 फंदे सीधे बुनेंगे निट 7 1 2 3 4 5 6 7। फिर धागा आगे लेकर आएंगे और 2 फंदों को स्लिप स्लिप और बैक लूप से 2 का 1। फिर धागा आगे लेकर आएंगे, 3 फंदे सीधे। तो ये हम पूरी रो में रिपीट करते जाएंगे। देखिए जो हमने रिपीट करना है, स्लिप करने के बाद हमने 2 फंदे एक साथ बुने, उसके बाद जो रिपीट करना है यार्न ओवर निट 2 टुगेदर, यार्न ओवर निट 7, यार्न ओवर एसएस के, यार्न ओवर निट 3 टुगेदर। कीप रिपीटिंग। लास्ट में हमारे जो है निट 3 टुगेदर के बजाय हमने 2 फंदों को तो स्लिप स्लिप निट करना है और 1 फंदे को सीधा बुन लेना है। तो ये जो 19th रो है, इसके बाद 20th रो 20वीं सिलाई सारी उल्टी बुन लेंगे पर्ल। तो 20th रो 20वीं सिलाई सारी उल्टी बुन ली है और हमारा अब पैटर्न जो है ये एक ब्लॉक इसका बनकर तैयार हो गया है। यानी कि हमने 1 से लेके 20 तक की सिलाइयों को बार बार रिपीट करते जाना है। कीप रिपीटिंग रोज 1 to 20 फॉर लॉन्ग लीफ एंड रोज 1 to 16, क्योंकि 16 सिलाइयों का है छोटा लीफ हमारा। 2 सिलाइयाँ हमारी स्टार्टिंग की और 2 सिलाइयाँ यहाँ की बीच की, जो 13th और 14th थी, वो जब कम हो जाएंगी तो छोटे लीफ के लिए 16 सिलाइयों में बन जाएगा और बड़ा लीफ जो है 20 सिलाइयों में बनेगा। शॉर्ट लीफ विल बी डन इन 16 रोज एंड लॉन्ग लीफ विल बी डन इन 20 रोज। तो देखिए इसे मैंने यहाँ पे इसे फिंगरिंग यार्न में बनाया है। देखिए बारीक वूल पे बनाया है, जो कि 3 प्लाई वूल जितनी ही थिक है। और मैं आपको बताऊंगी इंचेस में ये कितना है, हमारा चौड़ाई कितनी बनी है इसकी। तो देखिएगा इंचेस में ये हमारा 8.5 8.5 इंच तक बना है, क्योंकि इसमें मैंने 59 फंदे लिए हैं। तो आप जब ये पैटर्न यूज़ करेंगे तो कैसे जो है इसकी विड्थ तैयार होगी, ये जो है आपको इजी रहेगा, इसीलिए मैंने आपको इंच टेप से बताया है। तो फ्रेंड्स इस पैटर्न को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इस वीडियो के बाद जो है आपको मैं जो टॉप बनाया था
उसकी पिक्स शेयर करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।